फिर वर्णन किया भविष्य पुराण में। मान लो घर के बुजुर्ग, घर के पितर, मरे हुए व्यक्ति जो मर चुके हैं, वो सपने में आपको नजर आ रहे हैं और लगता है कि हमारे घर की दीवार पर बैठे हैं या पेड़ पर बैठे हैं या वृक्ष पर बैठे हैं। स्वप्न में आप उनको ऊपर बैठा हुआ देख रहे हो तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की तरक्की का योग बन गया है और बच्चों का या तो विवाह होगा या उसकी नौकरी लगेगी। या तो तरक्की हो रही है, या विवाह होगा या नौकरी लगेगी, निश्चित है। ये भविष्य पुराण का, हमारी पुराणों में बहुत कुछ लिखा है कि आप अगर केवल पुराणों का स्मरण कर लें, केवल पुराणों को अगर पढ़ लें तो जीवन की सार्थक। हमसे कई लोग कई प्रश्न करते हैं, आप जो बताते हो वो क्या शिव पुराण में है? हम कहते हैं एक बार दिल से गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लीजिए और आराम से बैठकर पढ़िए। एक एक शब्द पढ़ना कि काली मिर्च क्यों चढ़ती है, बेलपत्र क्यों चढ़ती है, दुर्वा का प्रयोग कब होता है, सफेद दुर्वा का प्रयोग कब होता है, भगवान को भस्म किस समय चढ़ाई जाती है, भस्म भी कितने प्रकार की होती है, भस्म का स्वरूप कितना होता है, त्रिपुंड लगाते समय ये 2 उंगली का प्रयोग करने के बाद आखिरी उंगली नीचे क्यों खींची जाती है। तुम तो मंदिर में गए, चंदन लिया, 3 उंगली खींच कर आ गए। उसको समझो कि उसका कारण क्या है। 2 उंगलियां खींचने के बाद 1 उंगली का चंदन नीचे जब तीसरी उंगली से आता है तो हम नीचे, कितने भी नीचे अगर खड्डे में भी जा रहे हैं और कर्जे में भी जा रहे हैं, नीचे की उंगली अगर हमने बाद में लगाई है तो हमें ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर महादेव चढ़ा ही देता है। ये निश्चितता है त्रिपुंड लगाने की, ये त्रिपुंड लगाने की निश्चितता है हमारी। हम दुनिया से पूछ रहे हैं, साहब कर्जे में हो गए, साहब कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट है, कर्जा कैसे चुकेगा, कर्जा कैसे चुकेगा। हमने ये पूजन कराई, हमने वो कराया, हमने वो कराया, हम महाराज के पास गए, हम वहां कॉलेज पहुंच गए, हमने वहां पहुंच गए। कोई कहता है तुम्हारा घर बंधा है, कोई कहता है तुम्हारी दुकान बंदी है, कोई कहता है कोई भूत लग गए, कोई कहता है ये लग गए। कुछ नहीं लगा, ये कर्म की गति है, कर्म की गति। ये मेरे भाई लोग बैठे हैं, इनको मालूम होगा, एक ऐसी सील आती है, सील ऐसी मोहर, उसमें उल्टा लिखा होता है पर कॉपी पे ठोको तो सीधा दिखता है। उसी तरह महादेव के मंदिर में जब जाओ कुछ चीजें बड़ी विचित्र होती है। शंकर जी के मंदिर में पलट कर देखना, शिव जी के मंदिर में अपना मस्तक रखना। मस्तक इसलिए रखा जाता है कि कहीं कुछ उल्टा लिखा हो और कर्जा मर्जा लिखा हो तो नीचे झुकाऊंगा तो सीधा हो जाएगा। सील लगेगी तो सीधी होगी। हम कई बार माताओं से कहते हैं आप जल चढ़ा कर आइयो, आपके पास में चंदन नहीं है, आपके आसपास में कुछ भी सामग्री नहीं है और आपको लग रहा है कि आज मुझे बाबा को त्रिपुंड लगाना है, कुछ नहीं है, तो भी ये उंगली तो भगवान ने दी है, लगा दिया, हो गया। कभी कभी अपने को हासिल का मानना पड़ता है। हम जब अपन लोग मैथ की पढ़ाई करते हैं, गणित की पढ़ाई करते हैं और यहाँ पर 9 रहते हैं और नीचे माइनस करने के लिए 10 रहते हैं, तो फिर अपन को 1 मानना पड़ता है कि 1 इसमें मान लो, तो 9 के आगे 1 मान लिया तो कितने हो गए, जम के बोलो 19, और 19 में से 10 गए तो 9 बचे। अपन ने 1 माना। कभी कभी गुरु जी की बात को मानना पड़ता है, तभी तो 9 बच पाता है। नहीं मानेंगे तब समझ में आए। तो नहीं तो 10 का 10 ही है, अब 9 में से 10 घटा के बता दे, ऊपर 9 नीचे 10। 1 मानना पड़ेगा कि हमारा शंकर हमारी सुनता है, मेरा शिव मेरी मानता, ये 1 मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। तब हमें कुछ प्राप्त हो। फिर वही बात आ गई, मानो तो मैं गंगा मां हूं,
ना मानो तो बहता पानी। जिसने गंगा माँ को पहचान लिया वो दूर दूर से कानपुर में गंगा नहाने आता है, और जिसने नहीं माना वो कानपुर में रहने के बाद भी गंगा नहाने ही नहीं जाता है। जिसने माना वो माना, जो नहीं माना नहीं माना। लोग मकर संक्रांति पर, शिवरात्रि पर, सावन महीने में दूर दूर से आके गंगा नहा रहे, और अपन किसी ने पूछा क्यों जी तुम गंगा नहाए? बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है। अब इतनी भीड़ में गंगा नहाने जाओ, हम तो बाद में नहा लेंगे, और उससे पहले निपट गई तो मान लो तुमने कहा बहुत भीड़ है अपन बाद में नहा लेंगे, तो अब नहाने का इंतजार करो उससे पहले। महाराज कोई आए ना आए, सिर के पास में पितर दिख रहा है, सिर के पास में पूर्वज नजर आ रहा है, सिर के पास में पूर्वज दिख रहा है, समझ लो हमें सुख मिल रहा है। चरण के पास स्वप्न में दिख रहा है, समझ लो दुख मिलेगा। आए और गए, समझ लो दुख तो आएगा पर चले जाएगा। और वही पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जा चुके हैं, फिर भी सपने में आ रहे हैं, और कहीं ऊंचे स्थान पर, वृक्ष पर, टान पर, घर की मुंडेर पर, घर के ऊपर कहीं नजर आ रहे हैं। समझ लो या तो बेटा बेटी का विवाह होने वाला है या उसकी नौकरी लगने वाली है। ये निश्चित है, वो ऊपर बढ़ा है, निश्चितता। ये हमारा भविष्य पुराण कहता है अग्रण्य होगा। ये हमारा स्कंद पुराण कहता है उसमें अग्रण्यता मिलेगी। अब सपना भी आ गया और दिख गए वृक्ष के ऊपर पितर बैठे हैं। तुमने किसी से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया साहब बहुत भयंकर पितृ दोष है, पूजन कराना है अपने को, ऐसा हो गया और बहुत तकलीफ में आ गए। तो ये नहीं, आप थोड़ा सोचो, सारे तीर्थ धाम आपके हे महादेव प्रणाम। सारे देवता, सारे तीर्थ, सब कुछ मेरे महादेव के पास, सब कुछ। सब कुछ है उसके पास, वो संभाल लेता है, बस आप दिल से जानो। राहु, केतु, चंद्र, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ना, इनकी एक एक की कथा लिखी है शिव महापुराण में। चंद्र को भगवान ने काया के रोग से मुक्त करा, सिर पे आके बैठ गया। चंद्र सिर पर आकर बैठा, केतु का गला कटा, राहु का गला कटा, भागे। कहां जाएं? शिव जी के पास। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? आपके चरणों में रहना। शिव जी ने कहा जटा के अंदर बैठ जाओ। चंद्र बाहर, राहु केतु अंदर। चंद्र के पसीने छूटने लगे, ये तो हमें खा जाएगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो इसी में उनको लगा ही हमें खा जाएगा। शिव जी कहते किसी की हिम्मत नहीं है, चुपचाप बैठे रहे चंद्रमा, कुछ नहीं होगा, बैठे रहे वहीं पे। चंद्रमा बैठा, अंदर राहु केतु बैठे हुए। थोड़ी देर बाद पृथ्वी का पुत्र मंगल आ गया। प्रभु क्या हुआ? मुझे नष्ट करने का सोच रहे हैं लोग, मुझे बर्बाद करने का सोच रहे हैं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान कहते क्यों चिंता करता है? जहां मैं बैठा हूं, जहां से मेरे शिवलिंग का पानी मान लो ये शिवलिंग, जहां से जल गिर रहा है, जहां से शिवलिंग का पानी नीचे गिरे, और नीचे गिरे जहां से पानी बस मुड़ेगा, मंगल तू उस जगह पर बैठा मिलेगा। बैठे रहे, काय को चिंता करता है? कुछ नहीं होगा। मंगल वहां जाकर बैठ गया। राहु आया, केतु आया, मंगल आया, बुध आया, शुक्र आया, शनि आया। शनि का पांव टूट गया, चरण में लग गई। शिव जी के पास आ गया, भोलेनाथ मेरी माता ने मुझे श्राप दे दिया, मेरा चरण बेकार हो गया। शंकर भगवान क्यों कहते हैं जा मेरे नंदन वन में पहुंच जा। नंदन वन, काशी पहुंच जा। नंदन वन में गया, क्या करूं मैं? उसने एक शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन में लग गया।
सोमनाथ जी का शिवलिंग चंद्रदेव ने बनाया था, तो काशी विश्वनाथ का शिवलिंग का निर्माण शनि महाराज ने किया था। शनि ने कर दिया। पूजन करें। बाबा मेरा पांव तो टूट गया, सही कैसे होगा? शंकर भगवान कहते चिंता मत कर शनि महाराज, चिंता मत करो, तुम्हारा पांव ठीक होगा, थोड़ी पांव में लचक रहेगी पर पांव ठीक हो जाएगा, मैं बैठा। तुमने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करे। गुरु पूजन करे, बृहस्पति आनंद में पूजन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं, राहु कर रहे हैं, केतु कर रहे हैं, सारे देवी देवता वहाँ शंकर के पास में निवास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और हम उससे वंचित रह जाएं और सोचें कि सारे ग्रह मेरे सुधर जाएंगे। तुम्हारा एक लोटा जल तुम जब भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो सारे ग्रहों पर जल चढ़ जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं पर जल चढ़ जाता है, सारे देवताओं पर एक साथ जल चढ़ जाता है, सब एक साथ तृप्त हो जाते हैं, सबको तृप्ति मिल जाती है। बस उस पर विश्वास भरोसा पर, मुझे तेरा ही सहारा है। वाह बहुत बढ़िया। कानपुर वालों को पूरा भजन याद होगा, एक बात तो है, मानना पड़ेगी। जरा एक लाइन सब गाइए पहले। मुझे महाराज बहुला गाय के पुत्र ने दूध पिया, फेन जमा शिवजी पर उड़कर गया। भगवान शंकर उसको मारने के लिए आतुर हुए। तभी भगवान शिव जब मारने के लिए आतुर होते हैं तब बहुला गाय उस समय पर, उसी समय पर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल जाती। और बहुला गाय जब भगवान शिव को निगली, भगवान शंकर को जब बहुला गाय निगल जाती है तब सारे देवताओं ने आकर स्तुति करी, प्रार्थना करी, निवेदन किया, क्षमा करें प्रभु, गौ माता आप शिव जी को फिर प्रकट करें। गौ माता के उदर से भगवान शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव नंदीश्वर के रूप में संसार में पूजा है। एक बहुला गाय अपने पुत्र के लिए भगवान शिव को निगल गई थी। एक माता पार्वती जब कार्तिकेय जी को भूख लगी, गणेश जी को भूख लगी, अशोक सुंदरी को, जया, विषहरा, सामदी बारी, दौतली को भूख लगी, तब भगवान शिव को माता पार्वती निगल गई थी। तब माता पार्वती ने शंकर जी को फिर अपने नासिका से बाहर धूम्र के रूप में निकाला था, तो शिव जी का नाम ध्रुमबान हुआ था और माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हुआ था। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया और शिवजी का नाम ध्रुमबान पड़ गया। शिवजी ध्रुमबान बन गए। शिवजी ने कहा पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निगल गई थी, इसलिए वैधव्य के रूप में पूजन हो गया। आप लोग कभी गए होंगे झांसी के पास में दतिया में, ध्रुमावती माता वहां पर विराजमान है, पर्दा लगा रहता है माता रानी का। वहां पर सौभाग्यवती नारी को जाना नहीं चाहिए, केवल पुरुष वर्ग जाए, मना नहीं, पर ध्रुमावती माता वहां विराजमान है। भारत में केवल 2 ही मंदिर हैं ध्रुमावती के, एक जबलपुर के पास में है और एक झांसी के पास में दतिया, वहां ध्रुमावती माता विराजमान है। आज भी दतिया पीठ पर लोग अपना हृदय से, भाव से मां का सुंदर आनंद से सेवा करने के लिए भाव लेकर जाते। शिव कृपा निरंतर बनी रहे। भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति सुख देने वाली हो।
आगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। वर्णन करते हुए यहाँ पर कहते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। भगवान चंद्र का काया का रोग हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को धारण किया और काया का रोग मिटा। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए। जब रुष्ट होकर जाते हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव और माता जगत जननी पार्वती उनको मनाने के लिए जाती हैं, उनको मनाने के लिए पहुंची हैं और दोनों वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है महाकाल बाबा का, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान, महाकालेश्वर बनकर। दूषण नाम के राक्षस को वर था कि ये 84 रूप धारण कर सकता है। तो देवताओं ने शिव जी से पूछा, आप इसको कैसे मारोगे? शंकर भगवान बोले कि मैं 84 रूप नहीं रख सकता, पर मेरी बहन जिसका नाम है छिप्रिया, जिसको लोग आजकल छिपरा कहते हैं, मेरी बहन छिप्रिया अगर चाहे कि तो दूषण मर सकता, दूषण मर सकता है। छिपरा जी से जाकर कहा, दूषण नाम के राक्षस को मारना है। तो छिपरिया जी ने कहा, मैं आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसका रक्त गिरेगा मैं पानी बनकर रक्त को धो दूंगी, वो राक्षस प्रकट ही नहीं होगा। छिपरिया जी को आने में देरी हो गई और दूषण नाम का राक्षस मर गया, उसका रक्त टपका, 84 जगह पर रक्त गिरा, 84 राक्षस उत्पन्न हो गए। शिव जी ने कहा, मुश्किल है इसको मारना। छिपरिया ने अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। महादेव के जब 84 टुकड़े हुए तो 84 टुकड़े बनकर महादेव प्रकट हो गए और दूषण नाम के राक्षस के जो 84 रूप थे उनका संहार कर दिया। 84 रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव उज्जैन में विराजमान हो गए, जिनको 84 महादेव कहा जाता है और शिव महाकाल के रूप में विराजमान। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैन नगर में शिव महापुराण की कथा और 84 महादेव के दर्शन यात्रा रहेगी। निशुल्क है, सब आप लोग प्रेम से पधारें और आनंद लें, भाव के साथ में वहां रहकर कथा भी सुने, महाकाल राजा का दर्शन भी करें, छिपरा मैया का स्नान भी करें और 84 महादेव की यात्रा भी करें, शिव जी की यात्रा। अपन सब आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव की उस नगरी का आनंद लेंगे भक्ति के साथ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को स्वीकार, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी थी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिए थे। जब मंदिर टूटने लगते हैं, विक्षिप्त होने लगते हैं, जब दुराचारी दुष्ट लोग मंदिर पर आक्रमण करते हैं और मंदिर को विच्छेद कर देते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा शिव किसी ना किसी को प्रकट कर कर स्वयं के रूप में प्रकट होकर उस मंदिर का फिर निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। ये निश्चित